आज हम लोग हिंदी व्याकरण में रसों का जो सामान्य परिचय पढ़ रहे थे, उसमें वियोग श्रृंगार या विप्रलम्भ श्रृंगार के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद करुण रस को पढ़ेंगे। वियोग श्रृंगार श्रृंगार रस का जो है दूसरा भाग था। इसके पहले हम लोगों ने संयोग श्रृंगार को पढ़ लिया था। वियोग श्रृंगार को ही विप्रलम्भ श्रृंगार भी कहते हैं, जहाँ पर नायक और नायिका के मिलन के अभाव का वर्णन हो। क्या? मिलन का जो अभाव हो। मिलन रहेगा तो संयोग श्रृंगार रहेगा, लेकिन यहाँ पर वियोग या विप्रलम्भ श्रृंगार में नायक और नायिका के मिलन का अभाव रहता है, वहाँ पर वियोग या विप्रलम्भ श्रृंगार होता है। ठीक ना? एक उदाहरण के माध्यम समझते हैं। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। कहने का तात्पर्य है, जब सीता का हरण हुआ था उस समय राम बहुत दुखी थे और पशु पक्षियों यहाँ तक कि पेड़ पौधों से भी जो है वो सीता के बारे में पूछ रहे थे कि किसी ने सीता को देखा है। ठीक ना? यहाँ पर आप देख रहे हैं वियोग श्रृंगार या विप्रलम्भ श्रृंगार है। सीता और राम जो है अलग अलग हैं, इसलिए जो है यहाँ पर विप्रलम्भ श्रृंगार है। ठीक ना? दूसरा हम लोग देखते हैं करुण रस। क्योंकि विप्रलम्भ श्रृंगार और करुण रस दोनों में एक जैसी कुछ समानताएं हैं, दोनों में वियोग है। वियोग श्रृंगार में या विप्रलम्भ में वियोग होता ही है, करुण रस में भी वियोग के कारण ही करुण होता है। ठीक ना? लेकिन वियोग श्रृंगार में क्या है कि उसमें एक आशा बंधी रहती है, नायक और नायिका के मिलन की एक आशा बंधी रहती है, और जबकि करुण रस में ये आशा पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। चलिए देखते हैं करुण रस क्या है। बंधु विनाश या वियोग या द्रव्यनाश या प्रेमी के सदैव के लिए बिछुड़ जाने का, प्रेमी के सदैव के लिए बिछुड़ जाने का, या किसी वस्तु का जो है द्रव्यनाश हो जाए या वियोग हो जाए जो हमेशा के लिए सदैव के लिए हो जाए, तो वहाँ पर करुण रस उत्पन्न होता है। यद्यपि दुख का अनुभव तो वियोग श्रृंगार में भी होता है या विप्रलम्भ श्रृंगार में भी होता है, जैसा हमने पहले ही बताया है, लेकिन वहाँ पर नायक और नायिका के मिलन की एक आस बंधी रहती है, और जबकि यहाँ पर ये आशा पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। यानी वियोग करुण रस में जो है नायक और नायिका के मिलन की जो आशा है वो पूरी तरह से समाप्त रहती है, और वियोग या विप्रलम्ब में वो बनी रहती है। यही दोनों में खास अंतर है। चलते हैं इसके उपकरण को देखते हैं कि उपकरण क्या क्या है। अस्थाई भाव इसका शोक होता है। आलंबन विभाव विनष्ट व्यक्ति अथवा कोई वस्तु होती है। उद्दीपन विभाव जो होता है आलंबन का दाह कर्म है। इष्ट के गुण अथवा वस्तु से संबंधित कोई चित्र होता है। अनुभाव उस समय क्या क्या करुण रस में होते हैं? निश्वास है, भूमि पर गिर जाना, रुदन करना, प्रलाप, मूर्छा, दैव निंदा या शरीर कंपायमान होना, ये सब जो है अनुभाव कहलाते हैं। संचारी भाव में क्या क्या होता है? निर्वेद है, अपस्मार है, मोह, व्याधि, ग्लानि, स्मृति, श्रम, विषाद, जड़ता, दैन्य, उन्माद आदि, ये सब संचारी भाव मिल करके ही करुण रस को पुष्ट करते हैं या पोषित करते हैं, जिससे करुण रस का जो है आनंद होता है या वो प्रादुर्भाव उसका होता है या वो निकलता है। ठीक ना? हास्य हाय रूपक रुक गया यही संसार, इसका उदाहरण देखते हैं। हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अनल अंगार। हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अनल अंगार। कहने का मतलब है यहाँ पर करुण रस की अभिव्यक्ति की गई है, जिस कारण से जो है यहाँ पर करुण रस हुआ है। ठीक ना? वियोग या विप्रलम्भ श्रृंगार और करुण रस में खास एक अंतर है। वियोग श्रृंगार या विप्रलम्भ श्रृंगार में जो है नायक और नायिका के मिलन की आशा बंधी रहती है, जबकि करुण रस में ये आशा पूरी तरह से समाप्त हो जाती है, और निर्वेद, अपस्मार, व्याधि, ग्लानि, स्मृति, दैव निंदा, जड़ता आदि, ये सब ऐसे जो संचारी भाव हैं, ये सभी मिल करके करुण रस को जो है पुष्ट करते हैं। हमारे विचार से आज का वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगा होगा।
और अगर ये ज्ञानवर्धक लगा है तो इसे आप लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में शेयर करिए, और अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, जिससे आने वाली वीडियोज़ आपको रेगुलर मिलती रहे और आपका उत्तरोत्तर ज्ञानवर्धन होता रहे। धन्यवाद।